स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक विद चिराग में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोस्टल लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना देरी के। उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, लाइक और सेशन को शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन का अगर हम हिंदी अर्थ समझें तो इसका मतलब होता है तटीय रेखा। तटीय रेखा मतलब वह रेखा जो पानी के तट से लगी हुई है, वे रेखा जो पानी के तट से लगी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो चित्र के अंदर, है ना। ठीक है, तो अब ये कौन कौन से राज्य को टच कर रही है, कौन कौन सा राज्य ऐसे हैं जो वह पानी मतलब हमारे ओशन को टच कर रहे हैं। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे पूछूं कि वेस्ट में कौन सा ओशन पड़ता है, तो आप बोलेंगे अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी। इट मीन्स अरब सागर, वेस्ट में अरब सागर पड़ता है। और इसी तरह मैं बात करूँ बे ऑफ बंगाल की, तो ये पड़ता है हमारा ईस्ट में बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसको हम बोलते हो, बंगाल की खाड़ी, राइट। नीचे की साइड आप बोलते हो हिंद महासागर, पूरा का पूरा पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे के सारे राज्य आपको मैप के अंदर दिख रहे होंगे। कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे कोस्टल कोस्टल बॉर्डर को टच करके जाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप गुजरात ही देख सकते हो, और गुजरात जो है सबसे सबसे बड़ी सीमा साझा करता है ना, समुद्र के साथ। उसके बाद आप देख सकते हो महाराष्ट्र, देन छोटा सा गोवा, फिर देन कर्नाटका आप देख सकते हो, केरल देख सकते हो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड देन उड़ीसा। ये सारे के सारे राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल लाइन मतलब बॉर्डर को छू रहे हैं। ठीक है, सो हम इधर पढ़ सकते हैं कि भारतीय तट रेखा 9 राज्यों को टच करती है। कितने राज्यों की बात हो रही है यहाँ पे, 9 राज्यों की इधर बात हो रही है। 9 राज्य वो कौन कौन से हैं, तो उसमें हम बात करें तो सबसे पहला गुजरात, जो कि कहीं हद तक सबसे लंबी सीमा साझा करता है। फिर महाराष्ट्र, गोवा, गोवा सबसे छोटी सीमा साझा करता है। कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को छूती हुई। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आया कैसे सर, कोई केंद्र शासित या कोई यूटीज भी हैं? बिल्कुल, यूनियन टेरिटरी है। तो कौन कौन सी, तो आप बोलोगे सर दमन द्वीप एंड पंडुचेरी। ठीक है ना, देखो दो ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो तटीय रेखा के साथ सीमा साझा करती है, वो है दमन और द्वीप और पुडुचेरी। ओके, अब बात कर लेते हैं अंडमान और निकोबार की और लक्षद्वीप समूह की। तो देखो ये तो आइलैंड है, ये तो चारों तरफ से पानी से घिरे, इसलिए हम इसे आइलैंड कहते हैं, है ना। तो ये तो देखा जाए तो इसकी अगर हम कुल लंबाई कर लें अब बात, कि पूरा का पूरा जो तटीय रेखा है वो कितना कुल लंबाई का है ना, तो वो टोटल कुल लंबाई अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे 75-16.6 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो मेन, अगर मैं मेन लैंड की बात करता हूँ, मेन लैंड जो इंडिया के राज्य हैं, वो कितना बॉर्डर है, तो आप बोलोगे लगभग 6100 किलोमीटर, है ना। ये कहीं तक स्टेट्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो सीमा साझा कर रहे हैं। फिर हम बात कर लें अगर इन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह की, मतलब आइलैंड की, तो आइलैंड की अगर हम बात करें तो वो कितना है, वो है 1416 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर। ठीक है ना, ये आप बोल सकते हैं कि ये आइलैंड की बाउंड्री है एक्चुअल में। ठीक है ना, तो ये टोटल इनका बनता है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सवाल आ गया, जैसे मैं बहुत बार बोल 2-3 बार तो बता ही दिया है लगता है मुझे, है ना, कि द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है भैया, किसके साथ साझा हो रही है, तो आप बोलेंगे गुजरात के साथ, है ना। सबसे लंबी जो है आप देख सकते हैं, सबसे लंबी गुजरात के साथ ही साझा हो रही है तट रेखा। ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जिसको हम हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा कहते हैं, ये एक अक्षांश रेखा होती है, इमेजिनरी अक्षांश रेखा होती है ये, मतलब ठीक है। और ये ऐसी अक्षांश रेखा है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से, 23.5 मतलब 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से होकर गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री से होकर। ठीक है, कर्क रेखा देश को लगभग, हमारे देश की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। मतलब कहीं हद तक ये 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, अगर कोई पूछे विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स, तो आप क्या बोलेंगे, सर वो इक्वेटर तो नहीं है एक्चुअली, इक्वेटर तो ग्लोब को पूरा ना, पूरे के पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में बांट देता है ना। बात हो रही है इंडिया की, तो हम लगा देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यही लोग जो है गलतियां कर देते हैं, इक्वेटर कभी भी इंडिया से होकर गुजरता ही नहीं। ठीक है ना, कभी नहीं गुजरता है। ठीक है, एक्चुअल में अगर हम बात करें इक्वेटर की, भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे होकर गुजरती हैं, तो वो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, वो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका।
अफ्रीका से ये तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला राज्य आ जाता है गुजरात। गुजरात से होके सबसे पहले, है ना, हम देखो हम ऐसे करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम ना वेस्ट से लेकर, यहाँ वेस्ट से लेकर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और ईस्ट टूवर्ड्स ईस्ट जाएंगे, ठीक है ना, ईस्ट की तरफ जाएंगे, जिससे हमें पूरा का पूरा मैप भी एक तरह से याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, गुजरात के बाद की अगर हम बात करें तो वह राजस्थान, दूसरे नंबर पर राजस्थान आ जाता है, राजस्थान को काटती हुई आगे बढ़ती है। अच्छा, उसके हम बात करें उसके बाद तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को भी कर्क रेखा काटती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ को भी जो आपकी कर्क रेखा है वो काटती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी कैपिटल से होकर, जिसकी कैपिटल से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और अगर कोई पूछे कि झारखंड की कैपिटल क्या है, तो मैंने लास्ट सेशन, हमारी लास्ट क्लास में हमने उसको पढ़ा है, वो है आपकी क्या? रांची, है ना, रांची। इट मीन्स वो रांची से होकर गुजरती है। आगे बढ़ लेते हैं अगले पॉइंट पे, तो वो है वेस्ट बंगाल, है ना, छठा आपका राज्य है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला हम पढ़ लेते हैं त्रिपुरा, ठीक है, एंड देन लास्ट आपका मिजोरम, ठीक है ना, मिजोरम। मतलब कितने राज्य हैं टोटल, कितने राज्य हैं टोटल जिससे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो आप बोलेंगे सर 8 राज्य हैं टोटल जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, ये सवाल देखिए आ जाते हैं और आप इसी सीक्वेंस में, वेस्ट टू ईस्ट के सीक्वेंस में ही चीजों को याद करेंगे, चीजों को याद रखेंगे। ओके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 2 सवाल आ गया। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है, मिजोरम से होकर गुजरती है, बिल्कुल ठीक है जी। राजस्थान से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, असम से नहीं गुजरती जी। मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, वेस्ट बंगाल से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो तीनों राज्य हैं ऑप्शन ए में, तो ये आपका ठीक होने वाला है। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? सवाल को समझो, सवाल क्या है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप बोलोगे सर राजस्थान से होकर गुजरती है, हमने पढ़ा है। छत्तीसगढ़ से भी सर गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है ना, पर उड़ीसा हमने नहीं पढ़ा, है ना, उड़ीसा से हमने नहीं सुना, ये उड़ीसा से नहीं गुजरती। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो एक बार फटाफट से, एक बार फिर से एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से, है ना। तो पहले क्या है? गुजरात, गुजरात से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद क्या है? राजस्थान के बाद आप बोलेंगे मध्य प्रदेश, सर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद क्या है? मध्य प्रदेश के बाद सर आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद क्या है? छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं किस राज्य से होकर, किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये तो बहुत आसान सवाल हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा, आपका जवाब होना चाहिए रांची, मतलब झारखंड। झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची, करेक्ट। अच्छा, झारखंड के बाद क्या है? झारखंड के बाद है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से होकर भी, वेस्ट बंगाल से होकर भी गुजरती है आपकी कर्क रेखा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद लास्ट क्या है? एकदम त्रिपुरा के बाद जो लास्ट है वो है आपका मिजोरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं देन। अब हम बात कर लेते हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज की, पड़ोसी देशों की। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूं यहाँ हमारे पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, पड़ोसी देशों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, सबसे पहले तो बॉर्डर एकदम अच्छे से टेबल बना के दिया हुआ है भैया। अगर मैं आपसे पूछूं लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसका है हमारे साथ जो साझा करता है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर, तो आप बोलोगे सर है वो 40-96 किलोमीटर लगभग। ठीक है ना, किसका? बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे से सबसे सबसे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही हमसे लगता है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही। ठीक है, देन चाइना, पाकिस्तान, बट इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि सबसे कम बॉर्डर किसका साझा होता है? तो आप बोलोगे सर अफगानिस्तान का सबसे कम बॉर्डर साझा होता है। किसका? अफगानिस्तान का। कितना? 106 किलोमीटर का, मात्र 106 किलोमीटर का। ठीक है, ओके, चलिए देन आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया जो है शेयर करता है अपना बॉर्डर 7 कंट्रीज के साथ। वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी है? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, है ना, ये तो आपको नॉर्थ वेस्ट में मिल जाती हैं कंट्रियां, है ना, ये आपको मिल जाती हैं उत्तर पश्चिम में। ठीक है, फिर आप आते हो इधर, आप इधर आते हो नॉर्थ में, है ना, नॉर्थ में आपको मिल जाता है चाइना और आपका नेपाल।
ठीक है, एंड आपका एक भूटान भी आपको मिल जाता है, राइट, भूटान मिल जाता है। ये आपका नॉर्थ में पड़ जाती है ना, उत्तर में पड़ जाते हैं। देन आपका म्यांमार और बांग्लादेश, है ना, म्यांमार और बांग्लादेश छठा देश हो गया आपका, और ये सातवां देश, ये आपके ईस्ट में पड़ जाते हैं ना, ये ईस्ट में पड़ जाते हैं। अब मैं अगर साउथ की थोड़ा सा बात कर लूं, है ना, साउथ की मतलब नीचे की, तो आपको एक दो आपके कहीं ना कहीं आपको ऐसे दिखते हैं जो पानी से कहीं हद तक हमें टच कर रहे होते हैं, जैसे श्रीलंका, है ना, जो हमसे बाय पाक स्ट्रेट जुड़ा हुआ है, पाक जल संधि से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किससे, पाक जल संधि से हमसे ही जुड़ा हुआ है, राइट, ठीक है। और एक मालदीव, मालदीव, है ना, ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल की बात करो तो इस्लामाबाद आप बोलेंगे, अफगानिस्तान की काबुल हो गई, चाइना की बीजिंग, नेपाल की काठमांडू, ठीक है। भूटान की मेरे को कमेंट में बताएंगे कि कमेंट में इसकी क्या है भैया कैपिटल, कमेंट करके बताएंगे मुझे कि भूटान की कैपिटल क्या रहने वाली है। म्यांमार की नैपिताओ हो गई, बांग्लादेश की ढाका हो गई, ठीक है, श्रीलंका की जयवर्धने पूरा कोटे, और मालदीव की माले हो गई। आपको एशिया की, एटलीस्ट एशिया के जो आपके 49 कंट्रीज हैं, है ना, उनकी तो याद होनी ही होनी चाहिए, मस्त है ये तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बॉर्डर्स की, जो बॉर्डर के नाम अलग अलग है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के अगर बॉर्डर की हम बात करते हैं तो उसका देखो नाम अलग है ना, उस बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ, ठीक है, क्या नाम है भाई, रेड क्लिफ, ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की बात कर लेते हैं तो इसका नाम है डूरंड। एक्चुअल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बीच जो बॉर्डर है उसका नाम भी डूरंड ही है, तो वही थोड़ा सा जो 106 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है वो डूरंड लाइन ही लगती है हमसे, ठीक है ना, डूरंड लाइन ही हमसे वो टच होती है। चाइना और इंडिया की हम बात करें तो वो है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन लाइन, ठीक है। ये तीन चीजें आपको एक्स्ट्रा हैं जो याद करनी है, रेड क्लिफ और मैकमोहन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि कौन कौन से राज्य, कौन कौन से स्टेट्स हमारे नेबर, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको टच करते हैं, उनका बॉर्डर साझा करते हैं। तो बात में पहले अगर पाकिस्तान की करूं तो उससे आपको चार ऐसे मिल रहे होंगे, जैसे पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, एंड जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको राज्य मिल जाएंगे जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। अब तो आप बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर से रहे नहीं, लद्दाख है, जम्मू है ना, वो बात की बात है, ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आप देखोगे असम, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के सारे मिलेंगे आपको ना, है ना, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो ये सारे राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। चाइना के साथ देखें तो वही आपका लद्दाख हो गया, जिसको पहले हम जम्मू एंड कश्मीर ही था पूरा, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, है ना। हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न में मिल जाएगा, एंड ये भी आपका सिक्किम भी, ठीक है ना। तो इनको अलग से याद रखना, नॉर्थ ईस्ट कंट्री स्टेट से ज्यादा सवाल आते हैं क्योंकि, है ना, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेपाल की अगर मैं बात करूं तो इसका है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ठीक है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार से भी टच होते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। ये चार राज्य हैं जो कहीं ना कहीं आपके नॉर्थ ईस्ट के ही हैं, क्योंकि भाई म्यांमार आपका नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ता है आपके भारत के, इसलिए ईस्टर्न कंट्री है क्योंकि वो, ठीक है। अफगानिस्तान की मैं बात करूं तो आपका वही जम्मू एंड कश्मीर, एक्चुअल में इसको पीओके भी कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो जो 106 किलोमीटर का बॉर्डर है, एक्चुअल में जो दो डूरंट जो लाइन है 106 किलोमीटर की, वो पीओके ही है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भूटान के साथ। भूटान के साथ लगता है आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। कौन कौन सा, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ओके देन, तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, पूरा का पूरा एकदम अच्छे से जो है एकदम चार्ट बना के रखा है भैया, ठीक है। तो आप एकदम स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहो इसका रख सकते हो, जब मन करा भैया रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, पेपर से पहले एक बार देख के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके देन, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दें भैया हमारे चैनल को, और लाइक कर देना इस सेशन को, दोस्तों को शेयर कर देना जो भी एससी की तैयारी कर रहा है। एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए मैं ला रहा हूँ मैथ्स के कुछ क्लासेस, मैथ्स के कुछ सेशंस, तो तैयार हो जाइए मैथ्स के लिए भी, और मैथ्स के लिए प्रिपेयर करेंगे हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कमाल के और ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।